हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स स्टडी हब में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक। इसके पहले हमने बात किए थे विद्युत बल आघूर्ण, यानी कि पहले हम बल आघूर्ण के करे हैं, उसके बाद फिर किए हैं उनके घुमाने में किए गए कार्य हेतु व्यंजक। अब हम इसके स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आज के पूरे वीडियो में हम इसके व्यंजक और इसके डिफिनेशन सभी करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हमको पता रहना चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा हमको मिलता है उसे बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा। ये तो आप पहले 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम इसका करेंगे व्यंजक। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, क्या मानेंगे कि मान लो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनकी बीच की दूरी क्या है 2a है। क्योंकि इसके पहले हमने 2 और किए हैं, उसमें ये सारी चीज़ें हमने किए हैं, इसीलिए हम यहाँ तक पूरा एज इट इज़ लिख देंगे। तब इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाले वैद्युत बल आघूर्ण, तो वैद्युत बल आघूर्ण कहो या प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहो, वही है। उसका सूत्र होता है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है पी ई साइन थीटा। तब कहेंगे द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। क्योंकि अगर वैद्युत द्विध्रुव स्थित है तब हमें उस पर कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जैसे ही कार्य करना पड़ेगा तब हम बता पाएंगे कि हाँ एक्चुअल में उस पर कुछ वैल्यू प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको डी थीटा कोण से घुमाएंगे, और जैसे ही घुमाएंगे तो उस पर कार्य करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम उसको डी थीटा कोण से घुमाते हैं। तब क्या करेंगे, तब उस पर किया गया कार्य हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है बल गुना विस्थापन। तो यहाँ कार्य है W और बल क्या है हम लोग का प्रत्यानयन बल, तो इसलिए टाउ लिखेंगे। और विस्थापन किस में हो रहा है थीटा 1 से थीटा 2 में। तो थीटा 1 और थीटा 2 की बात किया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ थीटा 1 से हमें कहाँ घुमाना है थीटा 2 में घुमाना है। तो मान लेते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव को उनके मानक स्थिति थीटा 1 इज इक्वल टू π/2 से वर्तमान स्थिति थीटा 2 इज इक्वल थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो थीटा 1 से थीटा 2 में हम उसको घुमा रहे हैं, इसीलिए अब हम लिखेंगे यहाँ W इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, और यहाँ लिखेंगे थीटा 1 टू थीटा 2। तो लिखेंगे यहाँ W इज इक्वल टू थीटा 1 का वैल्यू क्या है हमारा वर्तमान स्थिति में जब घुमा रहे हैं, इसीलिए थीटा 1 है हम लोग का π/2 और थीटा 2 है हम लोग का थीटा। टाउ का वैल्यू हमको समीकरण 1 से मिल सकता है, यानी टाउ बराबर क्या लिखे हैं पी ई साइन थीटा। टाउ का वैल्यू लिखे हैं पी ई साइन थीटा, इसलिए हम इसके जगह में लिख देंगे पी ई साइन थीटा और ये डी थीटा। तो W इज इक्वल टू, देखो यहाँ पी ई हम लोग का कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए हम पी ई को कॉमन कर देंगे। यहाँ बचा π/2 और ये थीटा और ये साइन थीटा डी थीटा। हमको पता है, क्या पता है कि साइन थीटा का जो समाकलन होता है वह क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है। इसीलिए अब हम इसका जब समाकलन करेंगे साइन थीटा का तो वहाँ लिखेंगे हम
माइनस कॉस थीटा, ये लिख दिए माइनस कॉस थीटा, और ये π/2 और ये थीटा, क्योंकि अपर लिमिट में लोअर लिमिट घट जाता है, इसीलिए अब हम अपर लिमिट में लोअर लिमिट को घटा देंगे। तो W इज इक्वल टू होगा PE माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस, ये माइनस ऑलरेडी है इसीलिए फिर से माइनस लिखेंगे, और कॉस π/2। कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है वह 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, इसीलिए कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो हम लिखेंगे यहाँ W इज इक्वल टू PE माइनस कॉस थीटा, और माइनस गुना माइनस का हो जाएगा प्लस, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, इसीलिए लिखेंगे W इज इक्वल टू PE माइनस कॉस थीटा। अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई बाहर में कर देंगे तो लिखेंगे W इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। और जैसे ही हम इतना करते हैं तब यही हमारा कहलाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक। तो यही हमको प्राप्त करना था, आसानी से हम इसका समाकलन करके ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको रिमाइंड करने के लिए एक बार फिर से हम बता देते हैं कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा हेतु हम डिफिनेशन लिखेंगे कि बोलेंगे कि उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होते हैं उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिर हम छोटा सा उसके डिफिनेशन की तरह फिर लिखेंगे उसके व्यंजक में कि मान लो ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रख देते हैं, प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2a है करके। फिर हम लगाएंगे उसमें बल आघूर्ण हेतु सूत्र जो निकाले हैं उसको, फिर उसको θ1 से θ2 हम क्या किए हैं, घुमाए हैं, इसीलिए θ1 का वैल्यू उसकी मानक स्थिति क्या हो जाएगी π/2 से वर्तमान स्थिति क्या है थीटा, तो θ2 का वैल्यू थीटा रखेंगे और θ1 का जो वैल्यू है उसको π/2 करेंगे। अब टाउ का जो वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे यहाँ से, फिर टाउ का वैल्यू पुट करेंगे तो P sin थीटा होता है, P कांस्टेंट वैल्यू इसलिए इसको बाहर कर दिए, और जैसे ही बाहर करते हैं तो हमारा टोटल बचता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो समाकलन होता है वह होता है माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा के जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जब लिमिट रखते हैं तो ये थीटा हो जाएगा और ये π/2। तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, इसीलिए हम इसके जगह में क्या रख दिए 0। फिर ये माइनस आप सामने के साथ गुना हो जाएगा प्लस के साथ, तो प्लस माइनस का माइनस यानी PE कॉस थीटा। इस प्रकार से हम इसकी स्थितिज ऊर्जा को बना सकते हैं।